हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कल हमने क्या किया है। कल हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है और हमारा टॉपिक क्या था। हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट टाइप के बारे में कल डिस्कस किया है। आज हम क्या कर लेते हैं, एक बार जो हमने कल पढ़ा था उसको कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म की होती है। वो होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 वेयर a does not equal to 0। जहां पे क्या होता है a does not equal to, यानी a जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर 2 है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो हमारी क्या होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्या होती है, वो क्यूबिक इक्वेशन होती है। और अगर हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। यानी कि अगर हाईएस्ट पावर जो है किसी भी पॉलिनोमियल कि कितनी है, 2 है, तो वो हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर 3 होती है तो वो क्या होती है, वो होती है क्यूबिक इक्वेशन। और अगर 1 होती है तो वो क्या हो जाती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम टाइप पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमें नेचर फाइंड आउट करना होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने होते हैं। सबसे पहले आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो यानी इसके 2 रूट्स होते हैं। हाईएस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होती है। जितनी हाईएस्ट पावर उतने ही क्या होते हैं, उसके रूट्स होते हैं। दूसरा क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट रूट्स, या फिर इसको सॉल्यूशन, या फिर इसके जीरोस, ठीक है। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या निकालते हैं, जीरोस या फिर कुछ भी निकालो, इसका एक फॉर्मूला जब हम क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करेंगे, उसमें आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। यानी कि अगर इसके 2 रूट हम क्या लेट कर लेते हैं, अल्फा और बीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट हमने क्या कर लिया कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी अपॉन ए। दैट इज कि एक्स का कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया है, इसके 2 रूट लेट किए हैं। एक क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि उन रूट्स का हमें सम फाइंड आउट करना। सेकंड क्या होता है, उन दोनों रूट्स की मल्टीप्लीकेशन निकालना, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। नेचर जो होता है वो डिपेंड करता है ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पे। वो हमने क्या किया है, कल डिस्कस किया है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिनोट कहीं से करते हैं, डी से करते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ये डिपेंड किस पे करता है, उसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। यानी डी हमारा क्या होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डी से। और दूसरा डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। और बी क्या होता है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होता है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, एंड सी क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि हम इसकी नेचर फाइंड आउट करना है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। रूट का नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें क्या होते हैं, हमारी 3 कंडीशन होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले डी अगर पॉजिटिव होता है, डी बराबर होगा 0 के, एंड डी लेस देन किससे होगा, 0 से होगा। ठीक है, डी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या शो करता है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे। इसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आती है हमारे पास, क्या कंडीशन आती है कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0। 0 क्या शो करता है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है एंड बट इक्वल।
इक्वल कब है? जब d इज इक्वल टू 0, यानी वो उसके क्या है, उसके रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होते हैं। जब d लेस देन होता है 0 से, तो इसके रूट्स कैसे होते हैं? हमारे पास इमेजिनरी रूट होते हैं। और कितने रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? हमारे पास 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स, ठीक है। और ये इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं? ये इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं ये कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। कॉन्जुगेट जैसे कि अगर मान लिया एक रूट्स हमारे पास 2 प्लस का 3i है, तो सेकेंड रूट क्या हो जाता है? 2 माइनस का 3i, यानी अगर p प्लस आई क्यू की फॉर्म होती है तो सेकेंड p माइनस आई क्यू की फॉर्म होती है, ठीक है। ये हमने क्या किया था, कल डिस्कस किया था इन सब के बारे में। आज हम क्या कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, आज हम अगेन थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें क्या दिया है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन ये हमें क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें गिवन है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें दिया है कि इसके रूट्स कैसे हैं, वे इक्वल है। इक्वल होने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमें क्या करना है, जब भी इसका डिस्क्रिमिनेट सॉल्यूशन, इसने हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है और उसकी कंडीशन क्या है कि उसके रूट्स क्या है, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब होता है d इज इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा था उसकी 3 प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। ये सिर्फ शो करता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर। रूट्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हम यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर। और अगर हमें रूट फाइंड आउट करने होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। यानी कि अगर वो हमसे पूछता है कि कोई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें उस इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, देन हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर फैक्टर कर सकते हैं तब तो सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास, और अगर फैक्टर नहीं होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब इक्वेशन में क्या बोला, इसने बोला कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स कैसे हैं, वो इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या है कि उसका d इज इक्वल टू क्या है, 0। d का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हमारी क्या होती है, ये a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होता है, c होता है। b क्या शो करता है, b शो करता है m+1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है, m+1 का स्क्वायर, c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। यानी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। अब इसके क्या कर दो, इसका फॉर्मूला खोलो, m स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2m माइनस का 4m स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3m स्क्वायर, 2m प्लस के 2m माइनस के 4 प्लस का 1 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m स्क्वायर माइनस को हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 2m और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 प्लस m स्क्वायर, सॉरी ये क्वेश्चन में यहाँ पर 4 प्लस m स्क्वायर गिवन है, यानी ये 4 प्लस m स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया था, m+1 का होल स्क्वायर माइनस के 4 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2m माइनस का 16 माइनस का 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज, इसको सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस का 3m स्क्वायर, ठीक है, ये और ये
2m प्लस का 2m और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, सही हो गया 2m। हाँ, 3m स्क्वायर माइनस से हमने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई, माइनस के 2m प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। सिक्सटीन 4m स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस के 3m स्क्वायर, 2m प्लस के 2m माइनस का 16 यानी माइनस का 15। कहीं गड़बड़ लग रही है। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में कोई भी ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते, हमें क्या करना, 45 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करके 2 आ जाए, होते ही नहीं है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वो क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस के 2 प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 माइनस के 4ac यानी 4 इंटू 3 इंटू 15 अप 2a। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस का इंटू 15 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 3a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस का अंडर रूट 4 माइनस का 180, ठीक है, अपॉन 6। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, जब अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है, जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, दैट इज i की वैल्यू अंडर रूट माइनस के 1 होती है, ये हमने डिस्कस किया था। सेम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी माइनस, तो i हम बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट 176 अपॉन 6, यहाँ से इसके 2 रूट निकल के आ जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। x इज इक्वल टू 2 प्लस का अंडर रूट माइनस 176 और x इज इक्वल टू 2 माइनस के अंडर रूट 176 अपॉन 6, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहां से इसकी m की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इक्वेशन क्या गिवन है हमें, log 4 बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 x माइनस 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के। जो गिवन इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास क्या तरीका होता है, जब भी log की इस तरीके की फॉर्म होती है log a बेस b, ये शो करता है log b अपॉन log a। जब मैं लॉगरिथम पढ़ा था तब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, तो यानी कि हम इसको कैसे खोल सकते हैं, ये हो जाएगा log x माइनस 1 सोल्यूशन अपॉन log 4 इज इक्वल टू log x माइनस 3 अपॉन log 2। अब क्या करो, log x माइनस 1 इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू log x माइनस 3 अपॉन log 2। ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा, पावर होती है, अगर log m की पावर n है तो इसका मतलब n log ऑफ m हो जाता है,
ठीक है, यानी अगर log m की पावर n होती है तो जो हमारी पावर होती है वो आगे आ जाती है और बेस पीछे रहता है। अब क्या करो, इसको आगे लेके आ जाओ, log x माइनस 1 अपॉन 2 log 2 इज इक्वल टू log x माइनस 3 अपॉन log 2। इससे ये कैंसिल हो गया, इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर इसके बाद ये यहाँ से पावर यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया? यानी ये 2 था, इसको यहाँ पे लेके गए, यहाँ से पावर यहाँ पर चली गई। अब क्या करना है, ये हो जाएगा log x माइनस 1 इज इक्वल टू log x माइनस 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ log है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास, इसके बाद यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस का प्लस का 9 माइनस का 6x माइनस का 7x और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो ऐड करके 7 आ जाए, यानी कि कितने हो जाएंगे, माइनस के 5 माइनस के 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस का 2x एट प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस के 5 माइनस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5। अब जो ये आए हैं हमारे पास ये वैल्यू निकल के, अब यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आई है, बट जब भी लोगरिथम के हम क्वेश्चंस करते हैं तो उनमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, जो भी वैल्यू हमारी निकल के आती है उन वैल्यूज को क्वेश्चंस में पुट करके देखो कि वो वैल्यू रखने से ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। अगर सेटिस्फाई नहीं होती है इसका मतलब क्या है कि वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो यानी कि वो वैल्यू हमारा क्या हो जाती है, सॉल्यूशन हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट, इसको क्या लेट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। जब इसमें पुट करेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा log 4 1 बच जाएगा इज इक्वल टू log 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 हमारा क्या नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब 5 रख के देखते हैं, यहाँ पे 5 रखने से क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा log 4 3 और ये कितना हो जा रहा है log 2 इंटू 2। ठीक है, यानी कि ये रखने पे हमने क्या रखा, 5 रखा, 5 3 यहाँ पे 5 रखा तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। ठीक है, जब भी हमने अभी एक जब लोगरिथम डिस्कस किया था, अगर m इंटू एम यानी कि अगर बेस और पावर क्या होती है, बेस और ऊपर जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। 4 log 4 की बेस की पावर कितनी है, 4 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 5 जो है वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन है ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का। इसलिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें जब भी लोगरिथम वाले क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो या फिर अन्य किसी चैप्टर से हो, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी लोगरिथम के क्वेश्चंस पूछता है और उसके सॉल्यूशंस पूछता है या फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करवाता है, तो हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालो, उसकी वैल्यू निकालने के बाद में वैल्यूज हमें इक्वेशन में पुट करनी होती है। हम गलती यहाँ पर करते हैं, क्या करेंगे, x की वैल्यू निकल गई तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 2 हो गए। जबकि लोगरिथम के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यूज निकल के आती है उनको इक्वेशन में पुट करना है, और पुट करने से अगर वो वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब वो उसका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी नेक्स्ट टाइप है जो क्या है, लास्ट टाइप है। अब हमें क्या करना होता है, हमें क्या देगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, देन हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं। यहां से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछता है, उसका नेचर डिस्कस नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को